नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर अहम जानकारी आ रही है। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में मंत्रियों का एक समूह पहुंचा हुआ है और वो वहां जायजा ले रहा है, बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुन रहा है और साथ ही तमाम आश्वासन भी दे रहा है। आपको बता दें कि सीतापुर की 3 तहसीलें बिस्वा, महमूदाबाद और लहरपुर का इलाका बाढ़ से प्रभावित है। पिछले 1 माह से यहाँ की हजारों की संख्या में आबादी बाढ़ से कराह रही है। बहुत सारे लोग सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे लोग बाढ़ के पानी के कैदी बने हुए हैं। उनके सामने बहुत सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। कैसे उनके घरों का चूल्हा जले, वो सामग्री भी जो राशन सामग्री थी वो भी पानी में डूब गई और नल भी डूब गए। कैसे पेयजल के लिए पानी उपलब्ध हो। इसके अलावा सबसे बड़ी मुसीबत उनके सामने इस बात की खड़ी हुई है कि उनकी एक फसल जो इस समय बोई हुई थी वो पूरी जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। दूसरी फसल कैसे बोएं, क्योंकि अभी भी खेत पानी से खाली नहीं हुए हैं और आने वाले समय में भी बहुत जल्द वहां पर उस जमीन पर कुछ भी कोई भी यानी फसल बो पाना बहुत ही मुश्किल है। इस बीच डर इस बात का है कि बहुत सारी बीमारियां भी उन्हें जकड़ने लगेंगी। खासकर डेंगू जैसी बीमारी इस समय फैल रही है और ऐसे में जो बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जिनके तन पर कपड़े ढकने के लिए मतलब तन पर कपड़े नहीं हैं ढकने के लिए और खाने के लिए पूरा पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी बड़ी त्रासदी। हालांकि प्रशासन उन्हें फिलहाल राहत सामग्री मुहैया करा रहा है, लेकिन जितनी संख्या है बाढ़ पीड़ितों की वो नाकाफ़ी कही जाएगी। इस बीच सीएम के आदेश के बाद मंत्रियों का एक समूह जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उनके नेतृत्व में मंत्री कपिल देव अग्रवाल और मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का एक मंत्रियों का समूह आज बाढ़ प्रभावित इलाका पहुंचा और वहां पर अधिकारियों की मौजूदगी में जो बाढ़ पीड़ित थे उनकी समस्याओं को सुना और कई आश्वासन भी दिए। सीधे हम चलते हैं हमारे संवाददाता अमरीश मिश्रा जो हमसे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वो पूरा कवर कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे अमरीश, मंत्रियों का समूह किन किन गांवों में गया, किस इलाके में गया और बाढ़ पीड़ितों ने कौन सा दर्द अपना बयां किया और मंत्रियों ने क्या आश्वासन दिया है? जी, रेशा के बाढ़ क्षेत्र गौलोक कोनर का जिले के प्रभारी मंत्रियों के समूह ने दौरा किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मारूबेहन बाढ़ चौकी पर पहुंचे मंत्री जितिन प्रसाद, कपिल देव अग्रवाल व महेंद्रेश्वर शरण सिंह ने जिला व तहसील स्तरीय अधिकारियों से बाढ़ से हुए नुकसान व राहत कार्य की जानकारी मांगी। प्रभारी मंत्रियों का पूरा फोकस राहत कार्य में भोजन, पानी, दवाई व बाढ़ क्षेत्र में हुए नुकसान पर था। इस संबंध में तीनों लोगों ने बारी बारी से सवालों को पूछा, जिसका अधिकतर जवाब जिला अधिकारी अनुज सिंह देते रहे। कुछ सवालों का जवाब एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य द्वारा भी दिया गया। खासकर पेयजल, किसानों की फसल खराब होने और अगली फसल के तैयार करने के बारे में पूछने पर जिलाधिकारी द्वारा सही से जवाब नहीं दे सके। उन्होंने शुद्ध पानी पर बताया कि नलों में गोलियां डलवा दी गई हैं, खेतों में मनरेगा योजना से खेतों को सही करा दिया जाएगा। ये उनका जवाब था। खासकर किसानों के लिए और पेयजल के संबंध में वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम आपको वो भी सुना देते हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं वो कुछ क्या फरियाद लगा रहे हैं मंत्री से, तो वो भी आपको सुना देते हैं। आइए सुनते हैं। करा रहे हैं इस गांव में ये सब, क्योंकि सर्वे सबसे लास्ट होगा। में पानी यहाँ है सर। तो तुम्हारे आप लोगों का सहारा तुम्हें ये बताओ, तुम आवास में है नहीं या ध्वस्त हो गए? मतलब आवास है ना, मतलब किसी का पक्का मकान नहीं था, किसी की झोपड़ी में पानी ध्वस्त हुई, कोई झोपड़ी ध्वस्त झोपड़ी में बिल्कुल अपना पानी सर है। हम लोग नदी के कटे हुए हैं। तो सब अगर आवाज हिम बन गए मेन मजरे में क्या है? पासी बिरादरी। ये कौन सा है? ये सब जंगल के परी मतलब इधर पश्चिम हाँ, बताओ, पश्चिम तरफ। एक आवास नहीं देखता कोई है।
मतलब जहाँ तहाँ आवास ऊपर 4-4 लोग 5-5 लोग ऊँचे आए अपन साधन मतलब लड़का बच्चा ऊपर और रास्ता जाने के गांव के अंदर कोई मतलब ठीक ठाक नहीं एक स्कूल बना हुआ 2-3 खड़ंजे इस बार लग गए हैं सर। स्कूल वाला सर बच्चा वो भी सर पर एस्टीमेट बन गया है साहब बिल्कुल सर पानी ये आ गया सब था। 20 साल पंचायत मित्र रहे हैं, हम लोगों को कभी देखे नहीं, अपने आदमियों में सिर्फ बनवाए हैं। चलो ठीक है अब की करवाओ जी सर करवाया कार्यक्रम है सर इस साल होना है उसको अभी पानी जो खूब विरोध निशान बना है तो सफेद अत्ता पानी रहा है ये देखो ये अत्ता सफेद है अत्ता पानी वो जो सफेद लाल पेड़ दिख रहा है पेड़ पर का सफेद है अत्ता पानी रहा है इसके ऊपर वहां तक पानी आ गया वहां तक पानी आया हां यहां पर अत्ता पानी रहा है या पुलिया ना या साहब पुलिया नहीं देखा धूप इतनी तेज हो जाएगी, अभी जो अगिया रोग भी अगर लगना शुरू हो जाएगा तो जो बचा कुचा वो भी नष्ट हो लग रहा है सर, लग रहा है अभी बारिश नहीं हुआ है, बाढ़ निकली है, धूप इतना तेज होने लगा तो उसमें लगना है। अच्छा और एक तो फसल का हो गया। अब हम आपको जो मंत्री हैं जितिन प्रसाद हैं या फिर मयंकेश्वर शरण सिंह हैं या फिर कपिल देव अग्रवाल हैं, अब वो अधिकारियों से क्या कुछ जानकारी ले रहे हैं ये भी बताते हैं आपको। पहले तो जितिन प्रसाद को सुनाते हैं जब सीएमओ को वो निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से वो बैनर उन्होंने लगा रखा है, तो कहते हैं कि इस बैनर से काम नहीं चलेगा। आइए सुनते हैं। ये बैनर से काम नहीं चलेगा क्योंकि अभी पानी के बाद डेंगू और तमाम बीमारियां होती हैं, तो दवाइयों का वितरण, साफ सफाई की व्यवस्था, जल के बारे में बोल चुके हैं, कैंप लगवाइएगा, निःशुल्क दवाइयां भी बटें और दिखवाइएगा किसी तरीके की कोई भी बीमारी, खास तौर से छोटे बच्चों को उनको बड़ी परेशानी होती है और महिलाओं के लिए खास व्यवस्था करवाइएगा। इसके बाद शुद्ध पेयजल को लेकर भी जब सवाल करते हैं तो जिला अधिकारी का जो जवाब आता है, जरा सुनिए क्या जवाब आया। सर पीने के पानी के लिए सर हम लोगों ने यहाँ पे हैंड पंपों का सर उच्चीकरण कराया था सर, जैसे जो गांव में पानी आ गया है सर और गांव में पानी भर गया है और लगातार पानी भर गया है, तो पानी का इवन यहाँ पे थोड़ा सा अब आ गया है सर। पानी पीने का एक्चुअल पानी है, ठीक पानी को पीने का मिले सर। जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है और उसकी आवश्यकता भी है सर। इसके बिना काम ही नहीं चलेगा सर। पीने के पानी गाँव के अंदर क्या व्यवस्था है सर, हम लोगों ने यहाँ पे खड़ा भी कराया था सर, और इसके साथ ही साथ सर जैसे ही पानी नीचे उतरा सर, हम लोगों ने जितने भी हैंड पंप्स है सर उनको खुलवा के उसके अंदर सर जो वाटर ट्रीटमेंट के टैबलेट्स होते हैं सर, जिसको क्लोरीन की गोली लोग बोलते हैं सर, उसको सर सभी हैंड पंप में सर हम लोगों ने यहाँ पे डलवाने का काम किया है सर। हमारे वीडियो और सर एक बुकलेट भी सर आपके सामने से रखा है सर, एक सैंपल सर जो साफ सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने सर गाँव में कराई है सर। इसी बीच एक वीडियो, एक बच्चा स्कूली मिलता है और मंत्री जितिन प्रसाद उससे 2 का पहाड़ा पूछते हैं। कक्षा 5 का ये बच्चा है और वो पहाड़ा नहीं सुना पाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बेसिक शिक्षा का हाल क्या है, और ख़ासकर उस इलाके में जहाँ पहले से ही शैक्षिक स्तर बहुत ही निम्न स्तर कहा जाता है, इसीलिए उसे गांजर का इलाका कहा जाता है। और वहाँ पर कक्षा 5 के छात्र को कक्षा 2 का पहाड़ा नहीं आता है। इस पर जो जितिन प्रसाद हैं मंत्री, वो पूछते हैं कि बीएसए कहाँ है, तो पता चलता है कि बीएसए तो है ही नहीं। पूछते हैं फिर ये कैसी पढ़ाई हो रही है। ये वो इलाका है जहाँ के कई स्कूल इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं, उनमें पानी भरा हुआ है और वहाँ वैसे भी शिक्षा की स्थिति बेहद खराब कही जाती है। तो आइए सुनते हैं वो छात्र का जवाब और मंत्री का सवाल। स्कूल जाते हो? मत सुनाओ, बताओ चलो बाजी में कैसे पहुंच गए? सुनो इधर, ये बताओ कितने दिन इस महीने, पिछले 30 दिन कितनी बार? तो ये हालात हैं जब मंत्री दौरा करने पहुंचे बाढ़ प्रभावित इलाके का। अमरीश ये जानना चाहेंगे कि मंत्रियों का समूह कहां कहां गया, कौन कौन अधिकारी था, और क्या जहां जलमग्न है गांव अभी भी वहां भी मंत्रियों का समूह पहुंचा? जी नहीं, पूर्व निर्धारित गांव जेतैया को ले जाया गया मंत्रियों का समूह। वैसे ज्यादातर समय तो चौकी पर ही वार्ता करने में बीत गया। कुछ समय के लिए जेतैया गांव भेजा गया
गांव में एक द्वारे पे पहले से व्यवस्था थी, वहां पे बैठ गए और गांव के लोगों से उन्होंने पूछा राहत सामग्री मिल रही है। तो ग्रामीण राहत सामग्री नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे कच्चे मकान बाढ़ में गिर जाते हैं, हमें मकान दीजिए और अस्थायी समाधान दीजिए। हर जगह यही बात सबसे आगे आ रही थी कि अस्थायी समाधान के लिए बांध बनवाया जाए। वो लोग बांध की मांग कर रहे थे। साथ ही किसानों का कहना था कि ये फसल खराब हो गई, अगली फसल हम बो नहीं पा रहे हैं, इसके लिए सरकार हमें सर्वे है, हमें अनुदान भी दे, हमें बीज मुफ्त में दे और खेत हम अगली फसल के लिए तैयार कर सके। ये समस्याएं थी। मंत्रियों का समूह समस्याओं को जान रहा था, समस्याएं सुन रहा था और सबसे खास बात, साथ में गए मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जो बातें कर रहे थे आपस में, वो उनकी इतनी जानकारी की थी, वो किसानों की हर समस्या को जान रहे थे। वो स्वयं जितिन जी से कह रहे थे कि ये अभी फसल सड़ी है, इसके बाद जो धान बच गया होगा उसमें रोग लग जाएगा, किसी भी तरीके से कोई फसल धान की बचने वाली नहीं है। उनका कहना था कि 100% फसल खराब हुई है। लेकिन खास बात देखने को मिली, एक खेत में गए मंत्री जी, वहाँ उन्होंने फसल का धान की बाली तोड़ी और उप जिलाधिकारी विश्वा PL मौर्य को बुलाया, कहा कौन सर्वे करेगा, ये देखिए ये फसल खराब हो चुकी है। वो कहना चाह रहे थे कि सारी फसल खराब हो गई है, जैसे शासन का निर्देश है 30% फसल खराब होने पे मुआवजा दिया जाता है। तो मंत्री जी ये कहना चाह रहे थे कि सब फसल खराब है, सर्वे करने की क्या जरूरत है, पूरा करिए। लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सर्वे की तारीख भी पूछी, माइक से उन्होंने पूछा कि बताया जाए कितने दिनों में मुआवजा दिया जाएगा। तो जिलाधिकारी महोदय ने पहले 3 दिन कहा, इसके बाद उन्होंने 22 तारीख पक्की की कि हम 22 तारीख तक पूरा सर्वे कराकर मुआवजा दे देंगे। कहीं से मंत्रियों को कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाया। उनके पास सवाल थे, समस्याएं थी, लेकिन न मंत्री जी संतुष्ट हुए, न अधिकारियों ने उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया। बिल्कुल, तो न मंत्री जी संतुष्ट हुए, न पूरी तरीके से अधिकारी उन्हें संतुष्ट कर पाए। और आपको बता दें कि एक और गांव टपरी गांव भी मंत्रियों का समूह गया हुआ था। और इस बीच आई इंडिया से जो बाढ़ पीड़ित हैं वो क्या फरियाद लगा रहे हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं, ये भी हम आपको सुनाते हैं। ठीक हुआ, आज जो आए रहे मंत्री लोग क्या मिला बंधक लिए मांग करेंगे तो बतावा कहा कि अगला सोची दिन आगे बनाए के फिर के बाद बनेगा। अच्छा आगे बात पानी हमें ठेकेदार पूर्व में भरा है, ये सही तहन आई दिखाएंगे, दिखाएंगे। हाँ, क्या नाम बाबा, कौन गाँव के हो? ठेकेदार पुरवा। आपने सुना। अब इसके बाद जो जितिन प्रसाद हैं वो अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि आखिर जो फसल चौपट हो गई है, बाढ़ से बर्बाद हो गई है, उसका सर्वे कर कब किसानों को मुआवजा मिलेगा। तो इस पर पहले अधिकारी क्या कहते हैं और फिर जब मंत्री जोर देकर पूछने लगते हैं कि आखिर वो अंतिम तारीख कौन है, जब आप बताइए कि कब तक आप सर्वे पूरा कर लेंगे, तो आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सर उनका सर प्रथम किस्त रिलीज होना है और जिनकी फसल नष्ट हुई है, धान जो सड़कों पे उसका क्या मुआवजा तय होगा? जी सर, इसका भी अभी जैसे ये प्रथम चरण का राहत बांटने के बाद सर वो सर्वे हमारा लगातार जारी है सर, हम अंतिम रूप दे पाएंगे, उस अनुसार उसका आपदा पोर्टल पर फीलिंग होगी सर। कब तक सर्वे कर लेंगे बताइए? हो जाएगा सर, 3-4 दिन में हमारा तारीख बताइए, तारीख 20-22 तारीख तक हो जाएगा, 22 तक 22 तारीख आखिरी है सर, कर लेंगे। सर्वे हो जाए, क्योंकि अब तो बारिश होनी नहीं नहीं है, होनी। मालूम है धान क्या नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल तेजी से करवाइए करा देंगे सर। और बारिश जगह जिलाधिकारी ये मैंने देखा बहुत नुकसान हुआ है, पूरा धान बर्बाद हो चुका है। इस तरीके से मंत्रियों के समूह का दौरा होता है और ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। दरअसल अगर आपको बताएं कि यहाँ पर असल समस्या क्या है, बाढ़ तो हर साल आती है और हर साल ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। अस्थायी समाधान के लिए बड़े बड़े प्रयास होते हैं। जितिन प्रसाद जो आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जब ये केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, यूपीए सरकार में हुआ करते थे, उस दौरान केंद्रीय मंत्रियों का एक जो है हवाई सर्वे कराया था इस बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए और अस्थायी समाधान के लिए दावा किए थे कि यहाँ पर अस्थायी समाधान कराया जाएगा बाढ़ से निपटने के लिए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लहरपुर इलाके में जब आए थे तो राजेश वर्मा जो सांसद हैं उन्होंने भी बाढ़ का जो त्रासदी है बाढ़ की उसको रखा था उनके सामने। उस दौरान भी अस्थायी समाधान का आश्वासन दिया गया था। फिर एक बार आज जो बाढ़ पीड़ित हैं वो अस्थायी समाधान की मांग उठाने लगे, बांध बनवाए जाने की मांग उठाने लगे, क्योंकि हर साल कई गांवों का अस्तित्व मिटता है, हजारों हजार आबादी
बर्बाद होती है, हजारों लाखों हेक्टेयर फसल पूरी तरीके से चौपट हो जाती है और फिर बहुत सारे लोगों के अरमान पानी में डूब जाते हैं, बहुत सारी जिंदगियां इसी पानी में डूबकर खत्म हो जाती हैं और ये ऐसे ही चलता आ रहा है। फिलहाल इससे निजात बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को नहीं मिलती दिख रही है। ये बाढ़ ऐसे समय में आई जब ना तो लोग तैयार थे और ना ही प्रशासनिक मशीनरी। यही कारण है कि इस बार की जो बाढ़ है इसकी मार आगे आने वाले कई सालों तक वहाँ के बासिंदों को जो है परेशान करती रहेगी, क्योंकि उनकी फसल डूब चुकी है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, नल ज़्यादातर डूब चुके हैं, पानी के बीच में कुएं डूब चुके हैं, वो पानी भी शुद्ध नहीं पा रहे हैं। दूषित पानी पीने के बाद उनमें बीमारियां भी घर कर जाएंगी और वो और भी परेशान होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारी आबादी जो सड़कों पर पड़ी हुई है, वो जब अपने गांव को जाएगी, घर को जाएगी, तो उनकी जो झोपड़ियां होंगी, जो कच्चे मकान होंगे, वो पूरी तरीके से उन्हें बर्बाद मिलेंगे और उनको फिर से बनाने में उनकी एक ज़िंदगी गुजर जाती है और ये सालों साल ऐसे ही चलता रहता है। आखिर सवाल इस बात का है कि कहाँ है वो आवास, क्यों नहीं इन्हें मिलते हैं आवास। जो ये ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें अगर पक्का मकान मिल जाए तो कम से कम बाढ़ के समय ये अपना सुरक्षित जीवन तो उसमें गुजार सकें, इनके घर भी बच जाएं, इनके घर भी न बहें, इनके घर भी न गिरें। लेकिन ये हर बार ऐसे ही होता है, जब बाढ़ आती है तब चिंता होती है और प्रयास होते हैं, उसके बाद पूरी मशीनरी फिर भूल जाती है, मंत्री जी फिर भूल जाते हैं। फिर एक बार फिलहाल ये कवायद हुई है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है, मंत्रियों का समूह जब बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचा तो वहां पत्रकारों ने उनसे जानना चाहा, लेकिन कोई जवाब फिलहाल मंत्रियों ने वहां नहीं दिया और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों की जो बातें थी वो निकल करके नहीं आई। लेकिन ये कहा गया है, आवास देने का आश्वासन दिया है मंत्रियों के समूह ने, इसके अलावा शौचालय बनाए जाने के निर्देश दिए हैं और जो फसल बर्बाद हुई है उसका आकलन कर मुआवजा दिलाए जाने की बात भी कही है। अब देखना होगा कि बाढ़ पीड़ित इलाकों के लोगों का कब तक उनकी जो मांग है, उनकी जो जायज मांग है या उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। अमरीश, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।